नहीं सुरक्षित है तो आम जनता के सुरक्षित है। ये है योगी का राज। भैया आप ये बताइए, अगर इन्होंने काम किया होता तो हम यहाँ इतना पसीना बहाते। देखिए सब ये देखिए, युवा एक घर से एक नेता निकलेगा और इस बार मुंह तोड़ दबाव भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता मोदी को सीधा गुजरात भेजेगी। लोकसभा 2024 चुनाव बेहद करीब है। आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी के नंदमहार गांव में। यहाँ पे 5वें चरण यानी 20 मई को चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में अमेठी से क्या होने वाला है। क्या 100% कांग्रेस, रेहान अहमद। क्या लगता है इस बार अमेठी से क्या होगा? कांग्रेस डेफिनेटली, कोई नहीं है। स्मृति ईरानी का काम खत्म हो चुका है, वो 4 को अपना टिकट करा चुकी है, वापस जा रही है। ऐसा क्यों? उनकी कार्यशैली, उनका जो है बेवकूफ़ी वाली बातें। अरे खाली दुर्वाती भैया, खाली सिर्फ दुर्दुरिया चपवाती हैं। आज तक एक भी काम बताइए, नया काम को कराया नहीं है। हमेशा बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, एक भी काम है या नया नहीं है। बताइए इस तरह वो जीत पाएंगे स्मृति ईरानी? आप लोग कह रहे हैं उनको हार रही हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 400 पार आ रहे हैं। अरे यार वो तो उनकी बात है यार। 143 पार हैं कुल, वो वही बता रहे हैं ना। अभी अखिलेश भैया बताएं कि 400 पार यानी 143 सीट पाए रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं पाए रहे हैं। अब अमेठी से तो जमात नहीं बच रही। अब हम लोग तो टोपी लगाए कि यो कांग्रेसी है, होपलेस हो चुके हैं। हाँ, उनकी ये हताशा बता रही है कि जो है अमेठी से वो बुरी तरीके से चुनाव हार रही हैं। और ये मुद्दा आल जनता का है, गरीब मजदूर का है, किसानों का है, बेरोजगारी का है। बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहा है, रोजगार नहीं रहा। पेपर के ये निकलवाते हैं, वैकेंसी निकलवाते हैं, लीक करवा देते हैं, सरकार के खाते में पैसा जा रहा है। गरीब मजदूर जो अपने बचा करके 1000-2000 रखा है, वो पता चला कि उसको भी वो ले रही हैं। ऐसा मुद्दा बना है अमेठी में कि इस बार केशरीलाल शर्मा जी जनता चुनाव लड़ रही। केशरीलाल शर्मा की भाजपा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने डर के मारे यहाँ से रायबरेली से चुनाव लड़ लिया है। क्या ये पता चल जाए? इस पर क्या कहना चाहिए? राहुल जी ने अपना एक वफादार सिपाही भेजा है और इस बार सिपाही से वो टक्कर ले ले। 2 लाख से ऊपर एबव शेयर केएल शर्मा जी चुनाव जीत रहे हैं और एक तरफा चुनाव है। ये राहुल गांधी की जीत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है, गठबंधन की जीत है। और इस बार 2019 में भी राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो यहाँ की जनता ने तब साथ नहीं दिया, तो इसमें क्या कहेंगे? जनता ने पूरी तरह साथ दिया। जनता ने पूरी तरह साथ दिया। उन लोगों का क्या विजन था, क्या मिशन था, पूरा अवाम, पूरा हिंदुस्तान का गरीब अमीर जान रहा है कि राहुल जी चुनाव हारे नहीं, राहुल जी चुनाव हराए गए। और इस बार वही जनता जवाब देने जा रही, किसान जवाब देने जा रहा, मजदूर जवाब देने जा रहा है कि एक तरफा केएल शर्मा जी यहाँ से अमेठी का परचम लहराएंगे। उसमें अखिलेश यादव जी, पूरा यादव समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज एक तरफा उभर पड़ा है। तो इस बार एक तरफा चुनाव बदलाव होगा इस बार 100%। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है दिल्ली के सरजमी पे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में मंगलसूत्र चोरी का इल्जाम लगाया। वो उनकी हताशा है। वो जातवादी की राजनीति करते हैं, लोगों के ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वो उससे परेशान हो चुके हैं। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ चुका है और बेरोजगारी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है। ये जनता की आवाज है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई हो रही है। तो आखिरी में मंगलसूत्र पर ही आता है। जब जुआरी जब सब हार जाता है तो आखिरी में मंगलसूत्र ही बचता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। एकदम पैकअप 4 जून को इनका डेफिनेटली है। पब्लिक ये भी कहती है कि 5 किलो राशन मिल रहा है पब्लिक को, और अयोध्या में राम मंदिर बन गया जो काफी समय से बना। खाद्य सुरक्षा कानून कहाँ चला गया? कोर्ट बनवाई से और चंदा से बना है। कोर्ट का फैसला है और चंदा से बना है। मोदी ने कितने चंदा दिया ये बताऊंगा मैं पहले। अब वो सरकार में इनकी बना ना, नहीं, सरकार से क्या मतलब है? अब हमारे घर पर जो देन है, ये किसी सरकार की देन नहीं, न्यायपालिका ने जो है आदेश दिया
और उसका नहीं, जो न्याय था न्याय के यहाँ न्याय पाएगा। किसी सरकार की देन नहीं है, हमारे सब भाइयों का 1-1 रुपया लग के तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें किसी की देन नहीं। तो क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री में बदलाव आएगा, क्या वही प्रधानमंत्री रहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री में बदलाव आ रहा। जनसभा देखिए, जनता देखिए कितनी अपार जनसभा लगी हुई। आपको पत्रकार महोदय बताने की कोई वही नहीं, देखिए अपार जो है समर्थन। योगी जी से क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम हिमांशु पांडे है। इस बार स्मृति ईरानी की विदाई यहाँ से 110% सुनिश्चित है। अच्छी तरीके से स्मृति ईरानी ने सिर्फ यहाँ पे चंद लोगों का विकास किया, जिसमें से सबसे पहले विकास उन्होंने प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी का किया है। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा 5 सालों में जिसमें क्या कहते हैं विजय गुप्ता जी ने लूट खसोट नहीं मचाया। हर विभाग में विजय गुप्ता का आतंक फैला हुआ है। बात रही राम मंदिर की, हम लोग सनातनी, हम लोग हिंदू, हम लोगों की आस्था है राम मंदिर में। हम लोग कहते हैं भरपूर पूजा करते, लेकिन हम लोग कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम लोग क्या कहते हैं, इस बार यहाँ से स्मृति जी को विदा करने का पूर्ण मन बना चुके हैं। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में दौरे कर रही है। हाँ, दौरा खूब कर रही है, दौरा लूटने के लिए कर रहे हैं। चोर बदमाश भी चोरी करने के पहले रेकी की जाती है। प्रकार से स्मृति ईरानी ने दौरा किया लूटने के लिए। और राहुल गांधी जी यहाँ से क्या कहते हैं 15 साल सांसद रहे हैं, इस बार अपने क्या कहते हैं प्रतिनिधि को चुनाव लड़ा रहे हैं। और KL शर्मा जी इस बार 3 लाख वोटों से जीत कर दिल्ली जाएंगे। बदलाव होगा इस बार? बदलाव 110% होगा। बदलाव में कोई कोर कसर नहीं है, बदलाव होगा। क्या कहते हैं भाई, बदलाव होगा इस बार? बदलाव होना तय है। और राजनीति और धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म हिंदू हैं, हम राम की पूजा सब अपने घर में करते हैं और प्रतिदिन करते हैं। धर्म राम मंदिर हम दर्शन करने जाते हैं, सब लोग धर्म। इसमें धर्म का राजनीति एक मुद्दा है। विकास की बात हो, युवाओं की भविष्य की बात हो, नौकरियों की बात हो, जानवर से किसान जो प्रताड़ित हो रहा है, किसानों समस्याओं की बात हो, इसमें धर्म और राम मंदिर जो है बार बार वही एक ही मुद्दा काम नहीं आएगा। और पब्लिक सब जान रही है और सुन रही है। पब्लिक खुद जो है धरातल पे चुनाव आके स्वयं लड़ रही है। और इस बार स्मृति जी को वापस भेजने का काम 4 जून को करेगी यहाँ की पब्लिक। खाली युवाओं को मुकदमा दिया है इन्होंने, खाली युवाओं को मुकदमा काम नहीं किया, काम कोई नहीं है। अगर बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमा रायबरेली में पत्रकार भाई नहीं सुरक्षित है। बीजेपी के लोगों ने उनको मारा। जब पत्रकार भाई मेरा नहीं सुरक्षित है तो आम जनता के सुरक्षित है। ये है योगी का राज। भैया आप ये बताइए, अगर इन्होंने काम किया होता तो हम यहाँ इतना पसीना बहाते। देखिए आप खुद देखिए, युवा एक घर से एक नेता निकलेगा और इस बार मुंह तोड़ दबाव भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता मोदी को सीधा गुजरात भेजेंगे। अमेठी के चुनाव माननीय KL शर्मा नहीं लड़ रहे हैं, अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है। अमेठी जनता के बनाम स्मृति ईरानी, राहुल गांधी जिंदाबाद। अमेठी क्या लगता है इस बार अमेठी में क्या होने वाला है? यहाँ बदलाव की बयार बह रही है। ये जो भीड़ जनमानस आपको दिख रहा है, इससे ये पूरी तरीके से जाहिर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। ये आतताई सरकार जा रही है। इससे जवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, यहाँ के लोगों का सम्मान खंडित हो रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि यहाँ के दलित लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है। तो दलित शब्द गलत है, धन न होना अलग बात है, धन न होना गलत अलग बात है, लेकिन किसी को दलित कहना बहुत गलत बात है। समझ रहे हैं ना? इस बात का जवाब यहाँ की जनता लेगी। इनको 20 तारीख को EVM की बटन दबा के बता देगी कि ये यहाँ से इनकी विदाई हो गई। ठीक है, मोदी जी तो कह रहे हैं कुछ भी हो हम 4 जून को 400 पार आएंगे। अरे कैसे आएंगे? 400 पार तो 400 पार तो कुर्सी भी बिकती है। कुर्सी की बात कर रहे हैं कि सीट की बात कर रहे हैं। कहीं राहुल के बारे में नहीं कह रहे 400 पार आएंगे, कहीं राहुल के बारे में नहीं कह रहे 400 पार आएंगे। ये आप जानो। तो बदलाव होगा इस बार? निश्चित हो चुका है, अमेठी में बदलाव हो चुका है। हम जनसंपर्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कंटिन्यू 15 दिन से है जनता के बीच में। हमें महीनों से जनता के आप बीच खुद में देख रहे हैं और जनसंपर्क में जनता खुद कह रही है ये चोर है। खाली इनका एक काम है, दुर्दुरिया चबो और राम मंदिर का वो करो और दूसरी बार मुकदमा दो। युवाओं को नौकरी नहीं, मुकदमा दो। युवा नेता बनाने का बहाना दो। ठीक है, खाली इनका इतना ही काम है।
कोई कुछ बोले तो उसके ऊपर FIR लिखवा दो, कोर्ट के उठा के घर से चला गुंडा जाए, एक्ट लगवा दो, जिला बदर करवा दो। अगर विपक्ष की राजनीति कर रहे हो तो आपके ऊपर जिला बदर इन्होंने यहाँ करके तक जिले कहा से अमेठी बाहर की कर दो। जनता नाली से अनाज निकाल के खाती है। क्या हम लोग भिखमंगे हैं? हम भी बिस्लरी पीते हैं। कहा ये बात? हमें स्मृति ईरानी कहा नाली से अनाज निकाल खाते हैं अमेठी के लोग। नोट मांग रही है जाके अमेठी वालों को। हाँ, अमेठी वालों को, तभी तो अमेठी वाले इनको जवाब देना चाह रहे हैं। बदलाव इस बार खुद मेरी जनता आवाज़ अपना नहीं है, चुनाव जनता स्वयं खुद लड़ दे रही दिया। है और ये पैसे की भीड़ नहीं है, जन जन की ये आवाज है। किसी भी आदमी से आप पूछ, हम लोग पैसे वाली मुकदमे से भीड़ करने नहीं वाले है, नहीं है। इसने आप स्वयं चल कर जितना आए मन करे हैं। उतना लगो। और इस बार बदलाव तय है। खुद देखिए, तो देख रहे हैं आप अमेठी की अमेठी की जो जनता है वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से यहाँ पर बदलाव चाहती है। अब आखिर आने वाला 4 जून ही तय करेगा कि अमेठी से सांसद कौन होगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें।